दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा ने निशाना साधा है। साथ ही अरविंद केजरीवाल और आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर भी बात की है। क्या कुछ कहा है अलका लांबा ने, सुनिए। देखिए, धीरे धीरे मेरा विश्वास जो है और मजबूत होता जा रहा है कि कालका जी बदलाव चाहती है। कालका जी बीजेपी और आम आदमी पार्टी से तंग आ चुकी है। 5 साल 10 साल इनको दे दिए और पूरी ताकत से 10 साल दिए, ऐसा नहीं हल्का। आतिशी मरलीना को विधायक और मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार, 10 साल बिधुड़ी सांसद, केंद्र में उनकी सरकार और 3 पार्षद नगर निगम उनके, सब कुछ देने के बाद लोगों के हाथ निराशा लगी है। अब लोग बदलाव चाहते हैं और बिल्कुल मैं अपने 30 साल के राजनीतिक अनुभव, 5 साल मैं विधायक भी रही हूँ, विधायक निधि से कैसे काम होते हैं, प्रशासन से कैसे काम लिए जाते हैं, वो मुझे आते हैं। और महिलाओं से मैं घर पे, आप देख रही हैं, छोटी छोटी मीटिंगें, RW की मीटिंगें, घरों में मीटिंगें, हर एक से मैं कम्युनिटी के लोगों से मिल रही हूँ। और मेरा प्लान ऑफ एक्शन, मैं कालका जी को लेकर मेरे दिमाग में, मेरे दिल में क्या है, मैं क्या उसको रोड मैप है, क्या समस्याओं के मेरे पास समाधान क्या है, वो सब मैं उनसे बात कर रही हूँ। और मुझे लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है, इसीलिए हर जगह से बुलावा आ रहा है। और मैं भी अब बड़ी बड़ी सभाएं, चौराहे पे खड़े होकर जो है माइक लेकर एक तरफा बात करने की बजाय कोशिश कर रही हूँ कि 2 तरफा बात हो। इसलिए घर घर में छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से मैं महिलाओं से और लोगों से जुड़ने के प्रयास कर रही हूँ। हम आज करिए इस तरीके से ये संकल्प पत्र आया है, हम आपका प्रश्न आप कैसे देखिए, भाजपा को कहिए 10 साल से केंद्र में है ना, उससे ज्यादा हो गया, डबल इंजन की सरकारें भी चल रही हैं। बताइए ये कहाँ फ्री किया हुआ अभी तक? KG से ग्रेजुएशन हम फ्री करेंगे, अरे बताइए तो सही। 10 साल से केंद्र में डबल इंजन की सरकारें जहाँ चल रही हैं, क्या वहाँ किया? हमेशा सबको धोखा देने के लिए दिल्ली ही पड़ी है, चाहे केजरीवाल हो और चाहे बीजेपी हो। सिर्फ दिल्ली के लोग ही आपको हैं कि आप इन्हीं को धोखा देकर हर बार निकल जाएंगे। इस बार नहीं निकल पाएंगे आप, इस बार फंस गई है आपकी नैया पार नहीं हो रही है। और लोगों को फ्री नहीं, जहरीली हवाएं भी फ्री ही मिल रही हैं आपसे, यमुना का पानी भी जहरीला फ्री में ही मिल रहा है आपसे, नशा भी, एक के साथ एक शराब की बोतल भी फ्री ही मिल रही है। अब आपके ये जो फ्री के लालचों से लोग बाहर आ चुके, लोग बदलाव चाहते हैं। और लोग अब इनको चाहते थे कि आपको 10 साल सत्ता सौंपी थी, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर आते कि आपने किया क्या है। कोई नहीं बता रहा कि हमने इन 10 सालों में किया क्या है। कुछ किया होता तो हवाएं जहरीली ना होती, कुछ किया होता दोनों ने तो यमुना का पानी जहरीला ना होता, कुछ किया होता दोनों ने मिलकर तो अपराध ना होता, कुछ किया होता तो बेरोजगारी, महंगाई ना होती। कुछ नहीं किया है, इसलिए लोग आपसे अब आपको हराने जा रहे हैं, बदलाव करने जा रहे हैं। अब आप आएंगे तो करेंगे, आप आ ही नहीं रहे। अब आपकी विदाई का समय है। अब कांग्रेस आ रही है और शीला दीक्षित जी वाली आबाद दिल्ली जो बर्बाद की है, उसे हम दोबारा से बसाने का प्रयास ईमानदारी से करेंगे। इस बार के चुनाव में अब बीजेपी हो गई राक्षस की प्रवृत्ति वाली, जिस तरीके से रामायण भी इस चुनाव में आ गई है, आप क्या? देखिए, मैं कहूंगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, मैं फिर लोगों को कहूंगी, सोची समझी साजिश है। इस तरह से उलझा दीजिए कि मुद्दों से ध्यान ही भटक जाए, लोग अपनी परेशानियां भूल जाएं। धर्म को ले आइए, गीता कुरान को ले आइए, पाकिस्तान भी आएगा अभी तो, है ना, अभी बहुत कुछ आएगा, ताकि माहौल बिगाड़ दिया जाए, लोग भूल जाएं हमारे मुद्दे तो क्या थे और क्या हो गए, है ना। तो लोग इस बार भटकेंगे नहीं। 10 साल मौका दिया, 10 साल आपने भावनाओं से खेला, 10 साल आपने धर्म की राजनीति की है ना। और आज लोग अपनी धार्मिक जो भावनाएं हैं, उसका आपको जो होता है ना, एक भावनाओं का से खिलवाड़ आपको नहीं करने देंगे। अंता जी, एक और जो मुद्दा आप है उसमें बोल रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशीज हैं, उनको अब आम आदमी पार्टी से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक फैक्टर है। जब सैफ अली खान का भी उन्होंने एक रेफरेंस लिया और अब यहाँ पे एक वोटर की तरह इनको यूज किया जा रहा है, ये एक आरोप लगाया जा रहा है। आपका क्या इस पे पर्सपेक्टिव है? इस पे कुछ होता है इम्पैक्ट या नहीं? मैं फिर कहूँगी, ये दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली के विकास का चुनाव है। नाली, सीवर, सड़क, तारों के जाल, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी दिल्ली का चुनाव है। मैंने फिर कहा, ये पाकिस्तानी, ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या, ये इसका वोट उसका वोट, ये सब दोनों ने बैठकर सत्ता में खेल खेले हैं। 2020 में मेरी दिल्ली दंगों की आग में इन दोनों ने जलाई है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी वालों ने। गरीब का बेटा गया है उस दंगों की आग में, इनका कुछ नहीं बिगड़ा है।
आज फिर यही अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, फलाना डिंगाना। अरे सत्ता में तुम बैठे हो ना, 10 साल से हो ना, सरहदें तुम्हारे पास, दिल्ली तुम्हारे हाथों में। अगर कुछ भी अगर हुआ है तो दोषी, गुनाहगार, अपराधी दिल्ली के कोई और नहीं, भाजपा और आम आदमी पार्टी वाले ही हैं। मैम आखिरी प्रश्न होगा क्योंकि आप महिला, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मूव किया है, जो सियालदा का वर्डिक्ट आया था आरजी कर को लेके, वो चैलेंज करेंगी, कलकत्ता हाई कोर्ट में लेके जाएंगी इस मैटर को। पहले तो वर्डिक्ट पे जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, और अब जो चैलेंज कर रही है हायर कोर्ट पे लेके जा रही हैं आरजी कर का जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी संजय राय को, उस पर देखिए, मैं वर्डिक्ट को पूरी तरह से चुनाव में बहुत व्यस्त इसलिए पढ़ नहीं पाई एग्जैक्ट क्या है, पर मेरा एक मोटी सोच है कि अपराध हुआ, जघन्य अपराध हुआ, सजाएं सख्त से सख्त होनी चाहिए। अगर कहीं निचली अदालत सख्त सजा देने में, संदेश पहुंचाने में, अपराधियों में खौफ और डर पहुंचाने में, पीड़िताओं को न्याय दिलाने में और उसके परिवार को फेल होती हैं, तो उचली अदालतों को गंभीरता से लेकर उदाहरण पेश करने होंगे। ये लड़ाई अंत तक हमें लड़नी होगी और हम लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं होगा। धन्यवाद।